Hello everyone. So I am back with the lesson A Letter to God remaining explanation जो रह गया था पार्ट 1 में उसको अब कंप्लीट करते हैं पार्ट 2 में। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले पुराने पार्ट में हमने क्या सीखा था। इस पुराने वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी, आप उसको वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें हमने पढ़ा था लेसन में कि लेंचो एक फार्मर है जिसकी फील्ड पूरी तरह से र्यूंड हो जाती हैं ड्यू टू हेल स्टॉर्म। और अब आगे क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं इस पार्ट में। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो ये कह रहे हैं कि वो सभी लोग जिनके जो उस सॉलिटरी को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिख लीजिए लोनली, अकेला। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर में कि एक लोनली घर था पूरी वैली में, केवल एक लो हिल पर एक ही घर था ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ द हिल पर ये घर था जो लेंचो का घर था। उस घर में रहने वाले सभी मेंबर्स के दिलों में केवल एक ही होप थी। होप मीन्स एक उम्मीद थी कि उन्हें भगवान से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि उदास मत हो, भले ही ऐसा लग रहा है कि आपका सब कुछ उजड़ चुका है, पर ये याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट मीन्स कि उनके अंदर होप है कि भगवान उन्हें भूखा मरने नहीं देंगे। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प ऑफ गॉड। तो उस पूरी रात जिस दिन इसकी फसल बर्बाद होती है उस रात में लेंचो जो है वो केवल एक ही उम्मीद अपने दिल में पाले हुए है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो ये लाइन आप पूरी अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उसके दिल में एक होप है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। Whose eyes, whose कौन है यहाँ पे? गॉड। तो यहाँ पे ये whose शब्द का प्रयोग किया गया गॉड के लिए कि गॉड की आंखें, जैसा कि उसे बताया गया है, उसे मतलब किसे? लेंचो को। तो लेंचो को ये बताया गया है हमेशा से कि भगवान की आंखें हमेशा आपको देखती रहती हैं, हर चीज़ देखती रहती हैं। इवन जो किसी के गहराई में किसी इंसान की मन की गहराई में कोई बात है तो वो भी भगवान को पता चल जाती है। तो गॉड से कुछ भी छुपा नहीं है, गॉड को सब कुछ पता चल जाता है। ये बात बचपन से ही बताई गई है लेंचो को। इसके लिए मैंने आगे लिख दिया टीचिंग गिवन टू लेंचो बाय हिज पेरेंट्स। तो पेरेंट्स ने उसे हमेशा से, या एल्डर्स ने, किसी भी बड़े बुजुर्ग ने उसे हमेशा ये सिखाया कि भगवान को सब कुछ पता होता है, आप क्या सोच रहे हो इस बारे में भी भगवान को पता है। इसको आप मार्क कीजिएगा, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पे इस तरह का एक ब्रैकेट बना लीजिए। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इस लाइन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, दोनों ही चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, 1 मार्क क्वेश्चन भी इसमें से आपका आ सकता है। अब वो क्या कह रहे हैं? लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है कि लेंचो आदमियों का बैल था। अगर हिंदी निकालेंगे इस वाक्य की तो लेंचो आदमियों का बैल था, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई आदमी बैल बन जाए। तो यहाँ पे लेंचो आदमियों का बैल था का मतलब ये कि जैसे ऑक्स जो है वो एक बहुत ही मेहनती एनिमल है, तो इसी तरह से जितने भी आदमियों के बारे में ये बात कर सकते हैं या कर रहे हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा मेहनती लेंचो है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स का मतलब है वो जानवरों की तरह फील्ड्स में काम करता था। इसका मतलब कि ही वॉज सो हार्ड वर्किंग, वो इतना हार्ड वर्किंग था कि वो ना दिन देखता था, ना रात देखता था, ना भूख देखता था, ना प्यास देखता था। बस वो टोटली अपनी फील्ड के लिए डिवोटेड था और फील्ड में काम करता रहता था। वो मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मतलब इतनी मेहनत के बावजूद भी उसको लिखना आता था। दैट मीन्स उसने अपनी एजुकेशन के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? एक तो ये लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिए। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। और ये फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पे, मेटाफर। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। ही वॉज वर्किंग लाइक एन एनिमल, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ है ये सिमिली, क्योंकि जब आप डायरेक्ट कंपैरिजन करते हो
किसी चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ तो वो सिमिली हो जाता है, और जब आप इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हो तो मेटाफर होता है। द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट, जो आने वाला संडे था, जैसे जो नेक्स्ट संडे आया, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक मीन्स सुबह सुबह, जैसे ही दिन निकला, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया सुबह के वक्त और वो खुद ही उसको टाउन में लेकर गया और वहाँ उसने उसे जाके मेल यानी कि पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी। उसने चिट्ठी में क्या लिखा था? गॉड ही रोट, ही रोट मतलब उसने लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, मार्क कर लीजिए इन लाइन्स को, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm, और ये डॉटेड लाइन्स दिखा दी आपको, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है? तो आपने बहुत सारी जगह बहुत सारे लेसन्स में ये देखा होगा कि कुछ बात कही जा रही है डायरेक्ट स्पीच में और उसके बाद डॉटेड फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कुछ ये बात कहना चाहता है व्यक्ति, ये पर्सन कुछ कहना चाहता है, बट ही इज़ अनेबल टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाया है। जैसे कि इस केस की अगर हम बात करें तो इस केस में लेंचो गॉड को ये लेटर लिख रहा है कि मैं, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरी फैमिली भूखा मर जाएंगे, और मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा से फसल उगा सकूं, और जब तक फसल नहीं आती है तब तक मैं अपनी फैमिली का सर्वाइवल कर सकूं बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और आगे उसने बात इनकम्प्लीट छोड़ दी। तो हो सकता है कि वो इस दुख को दोबारा झेलना नहीं चाहता है, कि वो दोबारा से ये सारी बातें करके अपने पेन को बढ़ाना नहीं चाहता कि हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। दूसरा ये हो सकता है कि वो ये जानता है कि भगवान को तो सब कुछ पता है, भगवान पहले से ही सब कुछ जानते हैं, उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने ये बात इनकम्प्लीट छोड़ दी। तो ये दो बातें हो सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या पूछा जाने वाला है इस पैराग्राफ से। तो इस पैराग्राफ में से हो सकता है कि ये लाइंस आपको रेफरेंस की फॉर्म में दे दी जाएं और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हु इज़ द राइटर ऑफ दीज लाइन फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, किसके बारे में बात हो रही है, हु इज़ आई, आई कौन है यहाँ पे? तो आई आपको पता है लेंचो है, और यहाँ पर वो कितने पैसे डिमांड कर रहा है गॉड से? 100 पैसों डिमांड कर रहा है। कौन सी क्रॉप्स उसकी र्यूंड हो चुकी हैं? तो कौन की क्रॉप्स उसकी र्यूंड हो चुकी हैं? इस तरह के कुछ सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि उसने गॉड से कितने पैसे डिमांड किए थे? तो 100 pesos डिमांड किए थे। पोस्ट ऑफिस कहाँ था? टाउन में था। आगे बढ़ते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी जो चिट्ठी थी, चिट्ठी के बाहर जो एड्रेस लिखा जाता है जहाँ पर, उस जगह पर उसने लिख दिया टू गॉड एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, यानी उसने उस एनवलप के ऊपर एड्रेस वाली जगह पर टू गॉड लिख दिया और उसने अपने लेटर को अपने पॉकेट में रखा और वो टाउन चला गया। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसने उस पर स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली। तो वो बोला कि यहाँ पर ये बताया, जो एम्प्लॉय था, एक जो पोस्टमैन था, जो चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, वो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, थोड़ी बहुत हेल्प करता था। तो वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत दिल खोल के हंस रहा है, और वो लेटर दिखाता है अपने जो सीनियर है, पोस्ट मास्टर है, सीनियर मास्टर, तो उसको दिखाता है कि देखो ये भगवान के लिए पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्ट नेवर इन हिज करियर है ये, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो वो कह रहे हैं कि पोस्टमैन ने बहुत सारे पते देखे थे, बहुत सारे लेटर्स ड्रॉप भी करे थे, डिलीवर भी करे थे, पर कभी भी उसने अपने करियर में इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। अब यहाँ से आप ये मार्क कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए, ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर का डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पोस्ट मास्टर कैसा था। आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, हो सकता है कि ये लाइन दी ही ना जाए आपको और आपसे ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ना पूछकर वो आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लें कि द पोस्ट मास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड इज अ
और आपसे 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें 2-3 एडजेक्टिव या 3-4 एडजेक्टिव हर ऑप्शन में उन्होंने डाल दिए, तो आपको करेक्ट वर्ड्स पे टिक करना होगा कि कौन सा करेक्ट एडजेक्टिव है जो पोस्ट मास्टर के पोस्ट मास्टर के डिस्क्रिप्शन के साथ जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि पोस्ट मास्टर एक फैट, मोटा सा, एमिएबल का मीनिंग देखिए दे रखा है, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, जो दूसरों के साथ बहुत ही हंसी खेल से रहता है, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर शो करता है। फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि ये जो फेलो था, फेलो कौन, पोस्ट मास्टर जो था, ये भी हंसने लगा बहुत तेजी से, लेकिन अचानक ही तुरंत ही ये सीरियस हो गया एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क के ऊपर लेटर रखते हुए इन्होंने कमेंट किया पोस्ट मास्टर ने, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। इसको भी मार्क कर लीजिए, रेफरेंस की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये लाइंस दे दी जाएंगी रेफरेंस में, व्हाट फेथ से गॉड तक, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज आई इन दिस लाइन, आई विश में आई कौन है, तो आई इज पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कह रहे हैं कि काश मेरे पास भी इतना फेथ होता जितना फेथ इस आदमी के पास है जिसने ये लेटर लिखा है, और वो भगवान से बातें भी कर रहा है कि भगवान उसकी मदद कर दें। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो अब पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आता है कि जो राइटर है, जिसने भी ये लेटर लिखा है गॉड को, यहाँ पे हम लेसन के राइटर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो राइटर है वो है लेंचो। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेटर जो है, राइटर जो है वो कौन है, तो ये राइटर है लेंचो, क्योंकि पोस्ट मास्टर को नहीं पता कि ये लेंचो ने लिखा है, बट पोस्ट मास्टर का सोचना ये है कि जिसने भी ये लेटर गॉड को लिखा है उस राइटर का भगवान में जो फेथ है वो खराब नहीं होना चाहिए, वो ये जो फेथ है वो बेकार नहीं जाना चाहिए, उसको भगवान में फेथ बना रहे। इसीलिए पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा, इस लेटर का जवाब दूंगा, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट टू आंसर इट ही नीड समथिंग मोर देन गुडविल। इसको अंडरलाइन कीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जब लेटर को खोला तो ये एविडेंट मतलब ये प्रूव हो गया कि भाई इस पत्र का जवाब देने के लिए, इस लेटर का जवाब देने के लिए उसको गुडविल से ज़्यादा कुछ चाहिए। गुडविल मतलब अच्छी नीयत। तो ये तो अच्छी नीयत थी क्योंकि उसने सोचा कि भगवान के प्रति उसका जो विश्वास है, कॉन्फिडेंस है लेंचो का, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो भगवान की जगह जवाब देगा उस लेंचो के पत्र का, लेंचो के लेटर का। तो उसने, लेकिन जब उसने लेटर को पढ़ा तो अच्छी नीयत, इंक और पेपर का मतलब है लेटर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक पेपर और एक पेन। तो पेन में होती है इंक, तो इसीलिए इंक एंड पेपर बोला गया है कि लेटर का आंसर करने के लिए जो पोस्ट मास्टर है उसको ना ही केवल पेपर पेन की ज़रूरत थी और अच्छी नीयत की ज़रूरत थी, बल्कि कुछ और भी चाहिए था, और हमें पता है कि वो क्या चाहिए था, वो थे 100 पीसोस। तो आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपने ये लाइन अंडरलाइन कर लिया और आपको समझ आ गई है। आगे बढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। लेकिन अब उसने ठान लिया था, पोस्ट मास्टर ने तो ठान लिया था, वो अपने एम्प्लॉयज़ के पास मदद मांगने गए कि आप पैसे दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। तो मार्क कर लीजिएगा इस लाइन को भी, ही हिमसेल्फ गेव, यहाँ से मार्क कीजिए, उसने खुद भी अपने सैलरी का एक हिस्सा डोनेट कर दिया इस अच्छे काम के लिए। और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी जब बात की तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए पैसे दे दिए। ये एक्ट ऑफ चैरिटी वाली जो बात है ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो एक्ट ऑफ चैरिटी था वो एक्ट ऑफ चैरिटी क्या था। तो एक्ट ऑफ चैरिटी ये था कि लेंचो का बिलीफ जो है गॉड में वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। इसको प्रॉपर्ली अगर बोला जाए इंग्लिश में तो इसका मतलब है दैट लेंचो शुड नॉट लूज हिज फेथ और हिज बिलीफ इन गॉड, सो देयरफॉर पोस्ट मास्टर एंड many of his friends decided to donate money for लेंचो। तो ये है एक्ट ऑफ चैरिटी। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसो, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो अब जो पोस्ट मास्टर साहब थे उनके लिए 100 पीसोस इकट्ठे करने
एक साथ पॉसिबल नहीं थे, तो उन्होंने फार्मर को यानी लेंचो को, फार्मर को ना यहाँ पे लेंचो को आधे से ज़्यादा पेमेंट करने की ठानी। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो। उन्होंने एक एनवलप में पैसे डाले और बाहर एड्रेस के जगह पर उन्होंने लिख दिया लेंचो के लिए, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उसमें एक लेटर था, पैसे थे, लेटर पर केवल लिखा था गॉड। उन्होंने सिग्नेचर किया था गॉड के नाम का। गॉड के नाम का सिग्नेचर इसलिए किया था कि जिससे लेंचो को ये यकीन हो जाए, ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि गॉड ने ही उसके लिए पैसे भेजे हैं। चलिए अब ये ओरल कॉम्प्रीहेंशन आ गए हैं, इनको चेक कर लेते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो लेंचो को किस में फेथ था? गॉड में। व्हाट डिड ही डू? ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 pesos. हु रेड द लेटर? पोस्टमास्टर read the letter. What did postmaster do then? He decided to collect the amount of 100 pesos by asking to his various employees and his friends, and he himself contributed a part of his salary also. आई होप ये समझ में आ गया है आपको ये क्वेश्चंस, और इनके आंसर्स आपको टिक द करेक्ट ऑप्शंस में मिलेंगे। मतलब कि ये क्वेश्चंस आपको टिक द करेक्ट की फॉर्म में पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो इसलिए इनको ध्यान से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे मीन्स नेक्स्ट संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे को लेंचो बहुत जल्दी आ गया पोस्ट ऑफिस में ये पता लगाने की क्या उसका लेटर आया है या नहीं। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experiencing the contentment of a man who was performed a good deed looked on from his office। तो पोस्टमैन ने खुद ही लेटर जो है वो लेंचो को पकड़ाया, और जो पोस्ट मास्टर थे अपने कैबिन में बैठे हुए वो देख रहे थे कि जब लेंचो को ये पैसे मिलेंगे तो उसको कितनी खुशी होगी, और पोस्ट मास्टर ने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छी नीयत से काम किया है। तो वो जब ये सब कुछ अपने ऑफिस से देख रहे हैं तो पोस्ट मास्टर के चेहरे पर एक सुकून, एक सेटिस्फैक्शन का भाव है कि उसने एक अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। तो जब लेंचो ने एनवलप खोला और उसमें उसको पैसे मिले तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, मार्क कर लीजिए, उसका कॉन्फिडेंस ऐसा था, मतलब उसका फेथ इतना इमेंस था, इतना डिवोटेड था वो गॉड में, इतना डिटरमाइंड था कि उसको ये लगा ही नहीं कि भगवान पैसे कैसे भेज सकते हैं, बस उसको ये लगा कि पैसे भगवान नहीं भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, मार्क कर लीजिए, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो जब उसने पैसे गिने तो वो बहुत गुस्सा हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। तो लेंचो को गुस्सा क्यों आया कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो भगवान है, और ना ही वो लेंचो को उसकी रिक्वेस्ट के लिए मना कर सकते हैं। लेंचो ने जो रिक्वेस्ट करी है भगवान ने तो वो पूरी करनी ही है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो ऑफ टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तो लेंचो तुरंत वहीं पर पोस्ट ऑफिस में ही एक विंडो पर गए, वहाँ पे उन्होंने पेन और इंक मांगा और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज। ब्रोज मतलब आईब्रो जो थी उनकी इस बार चढ़ी हुई थी, बिकॉज वो गुस्से में थे, तो उसको गुस्सा आया हुआ था लेंचो को, और उसने गुस्से में अपनी भवें चढ़ाते हुए, आईब्रो चढ़ाते हुए लिखना शुरू किया। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और थोड़ा सा सोचने के लिए भी उसने अपनी आईब्रो, जैसे हम थोड़ा सा शिकन ले आते हैं अपने माथे पर कि कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि उसको सोच समझ के लिखना था। When he finished, he went to the window to buy a stamp and which he licked and then affixed to। और जब उन्होंने लिखना बंद किया तो वो विंडो पे गए, उन्होंने स्टैम्प खरीदा लेंचो ने और उसको ऐसे अपनी ज़बान से चाट करके चिपका दिया लेटर के ऊपर। द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे मुट्ठी मार के उसको स्टैम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जाकर के ये लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। जैसे ये लेटर पोस्ट बॉक्स में गया, पोस्टमैन मास्टर ने फटाफट जाकर मेल बॉक्स को चेक किया, लेटर उठाया और खोल के देखा। इट सेड गॉड ऑफ कोर्स द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच मी। तो उसने कहा कि गॉड जो ऑफ द मनी, जितनी भी मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें से केवल 70 pesos ही मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी का पैसा भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे बाकी का पैसा भेज दीजिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो उसने ये बात बोली कि इस बार आप मुझे मेल के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा, मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे मत भेजना,
क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब कि ये बहुत ही गलत लोग हैं, क्योंकि इन्होंने ही पैसे गायब किए हैं। मतलब लेंचो को ये लग रहा था कि भगवान ने तो उसके लिए 100 पीसोज ही भिजवाए थे, पर ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन्होंने 30 पीसोज निकाल लिए, अपने आप पे खर्च कर लिए, अपने पॉकेट में डाल लिए, और 70 पीसोज जो हैं वो लेंचो के लिए दे दिए, और उसने नीचे अपने नाम का सिग्नेचर कर दिया था लेंचो। तो अब ओरल क्वेश्चंस पे आते हैं पहले, फिर मैं आपको इसकी कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करूंगी। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद द मनी इन इट? क्या लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज था जब उसको लेटर मिला? तो इसका आंसर है नो, ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज। वॉट मेड हिम एंग्री? तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 मार्क क्वेश्चन में, टिक द करेक्ट ऑप्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वॉट मेड हिम एंग्री? 70 पीसोज इन द एनवलप मेड हिम एंग्री, बिकॉज उसको ये लग रहा था कि भगवान ने जो पैसे भेजे हैं वो इन लोगों में से किसी ने निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन आपके जो आ सकते हैं, वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग की फॉर्म में है, बट ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा आपकी क्वेश्चन पेपर में। वो क्वेश्चन क्या है कि पहला सवाल तो वो ये पूछेंगे कि क्या आपके अकॉर्डिंग पोस्ट मास्टर को गुस्सा आया होगा लेंचो का ये लेटर पढ़ के? तो इसके दोनों जवाब हो सकते हैं, येस एंड नो। येस भी आप कह सकते हो, येस इसलिए क्योंकि पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट कर दिया, अपने फ्रेंड्स के पास जा कर के उनसे पैसे इकट्ठे करे, अपने एम्प्लॉयज से जा कर के हेल्प मांगी, तो उसको गुस्सा आया कि भाई हमने तो तुम्हारी मदद के लिए इतना कुछ किया, इतने एफर्ट्स लगाए, और तुमने हमें ही क्रूक कह दिया, हमें ही गलत ठहरा दिया। तो हो सकता है कि पोस्ट मास्टर को गुस्सा आया हो। दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे लिखना चाहते हैं कि नहीं पोस्ट मास्टर को गुस्सा नहीं आया होगा क्योंकि पोस्ट मास्टर एक अच्छा इंसान था, उसने एक अच्छी नीयत से एक काम किया है, तो वो ये बात को समझ जाएगा कि लेंचो का इतना इमेंस फेथ होने की वजह से ही लेंचो ये सोच रहा है कि भगवान ने तो उसको पूरे पैसे भेजे हैं, वो भगवान उसके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, तो ये भगवान ने जो पैसे भेजे हैं वो किसी और ने निकाले हैं। तो दोनों ही इसके आंसर हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या लेंचो को आप सही ठहराएंगे? तो लेंचो जो इंसान है वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये फेथ है कि भगवान उसकी बात सुनेंगे, उसके मन के अंदर जो बात है भगवान उसको भी समझ जाएंगे। तो उसका जो ये फेथ है वो कुछ हद तक सही भी कहलाया जा सकता है, कुछ हद तक गलत भी कहलाया जा सकता है। कि फेथ होना एक अच्छी बात है, आप किसी पे फेथ कर सकते हो, लेकिन कभी एक लाइन होती है कि इस लाइन तक ही आप फेथ कर सकते हो। जैसे कि अगर 70 पीसोज मिल गए थे लेंचो को, तो उसको लेटर लिखना चाहिए था गॉड को थैंक करते हुए कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को इतने पैसे भेज दिए, आपने अभी बाकी पैसे नहीं भेजे हैं, तो कोई बात नहीं, 70 पीसों से मैं अपने फील्ड में खेती बाड़ी कर सकता हूँ, दोबारा से फसल उगा सकता हूँ, और मेरा गुजर बसर थोड़ा बहुत चल जाएगा। क्योंकि भगवान, मतलब हमने ये भी एक कोटेशन पढ़ी है या सीखे कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम। तो ये उसको ना चाहिए था कि भगवान ने अगर 70 पीसोज भेजे हैं तो हो भगवान का ये मकसद हो कि इतना मैंने आपकी मदद कर दी, अब आगे आप अपनी मदद खुद करें। तो पूरी से डिपेंड हो जाना भगवान पे वो भी इतना सही नहीं है कि आपका फेथ आपको बिल्कुल ही खाली बैठा दे, और फेथ इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि आप भगवान पे यकीन करना ही छोड़ दो, आप अपने मन की होप्स ही खत्म। तो ये 2-3 क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपके डिस्कस कर लेने। होपफुली ये चैप्टर अब आप समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, और कोई एप्रिसिएशन हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।